वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश की जो विशेषता है वो यह है कि वो हर चक्र पे विराजमान। सबसे पहले गणेश की स्थापना की गई थी और गणेश जो है वो पवित्रता को फैलाने के लिए संसार में है। आंखें तक पवित्र होनी चाहिए। श्री गणेश जी का मस्तक बहुत विशाल है, जो यह बताता है कि मनुष्य को भी अपने विचारधारा को, सोच को बड़ा रखना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि एक मानव के शरीर में पशु का सर क्यों लगा है? क्योंकि वह यह दर्शाता है कि वह इतना विशाल होते हुए भी अहंकार रहित है। गणेश जी के कान बड़े और विशाल होते हैं, इसीलिए शायद उनको शूर्पकर्ण या गजकर्ण कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर उनके बड़े कान यह भी दर्शाते हैं कि वह एक अच्छे श्रोता भी हैं, जो दूसरों की बातों को भी महत्व देते हैं। बहुत छोटी है, जो गंभीरता व चिंतनशीलता का प्रतीक है। उनकी छोटी आँखें यह ज्ञान देती हैं कि वह सभी चीज़ों को कितनी बारीकी से देखते हैं, वह परखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहते हैं। श्री गजानना की सूंड इतनी कुशल है कि वह सुई जैसी बारीक चीज़ों को उठा सकते हैं और बड़े से बड़े पेड़ों को उखाड़ भी सकते हैं। देखा जाए तो सूंड उनकी नाक है, परंतु वो उनके मस्तिष्क से भी जुड़ी है, जो बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जिससे वे हर समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। श्री गणेश जी के उदर के समान उनका मुख भी विशाल है, परंतु बड़ा मुख होने के उपरांत भी वे अंतर्मुखी हैं, जो बहुत सोच समझकर मनन करने के बाद कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं। परशुराम जी से हुआ तो परशुराम जी ने फरसे से उनका एक दांत काट दिया, इसीलिए श्री गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। इस टूटे हुए दांत का प्रयोग उन्होंने अपनी कलम के रूप में किया व कई लेख लिखे, जो यह ज्ञान देते हैं कि हमें चीज़ों का सदुपयोग करना आना चाहिए। श्री गणपति के हाथ अलग अलग संदेश देते हैं। एक हाथ जो ऊपर की ओर उठा है वह रक्षा, आशीर्वाद व शुभ होने का प्रतीक है, तथा वही झुके हुए हाथ हथेली बाहर की ओर है, जिसका अर्थ है अनंत दान।
उनके हाथ में कुल्हाड़ी समस्याओं का निवारण, शंख मधुर वाणी व मोदक मिठास को दर्शाते हैं। श्री गणेश जी का उदर बड़ा होने के कारण उन्हें लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर का अर्थ यह है कि वे सभी प्रकार की बातों को अपने अंदर संग्रहित कर सकते हैं। हर बात का निर्णय बड़ी ही सूझबूझ के साथ करते हैं, तो हमें भी लोगों की अच्छी व बुरी बातों को अपने अंदर तक सीमित रखना आना चाहिए। गणेशा का वाहन एक छोटा सा मूषक है जो ज़मीन खोदकर स्वयं का रास्ता बनाता है, जो हमें सिखाता है कि हमें भी खुद की समस्याओं को हल करना आना चाहिए। व दूसरी ओर मूषक बहुत चंचल होते हैं और गणेश उस पर बैठकर उसे स्थिर करते हैं। उसी प्रकार मानव को भी अपने मन को वश में करना आना चाहिए। श्री गणेशा बहुत ही क्षमाशील हैं, परंतु वह अपनी माँ के विरुद्ध में कुछ भी नहीं सुन सकते। संसार में सबसे सर्वप्रिय उन्हें अपनी माँ है। माँ के अलावा वो किसी को नहीं मानते। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने अपना सिर तक कटवा दिया। संपूर्ण संसार को वे अपने माता पिता में ही देखते थे। शक्ति